हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे ओम्स लॉ, देन सम बेसिक डेफिनेशंस, दैट इज़ कि एक्टिव नेटवर्क क्या है, एक्टिव पैसिव नेटवर्क क्या है, बाइलेटरल नेटवर्क या बाइलेटरल एलिमेंट्स, यूनिलेटरल एलिमेंट्स, आफ्टर दैट केवीएल और केसीएल। देन रेजिस्टेंस जो आपके सीरीज़ में लगे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या कैपेसिटेंस पैरेलल लगे हुए हैं या सीरीज़ में लगे हुए तो हम कैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। तो हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ओम्स लॉ। सिंपल सी डेफिनेशन है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट flowing through the conductor is called Ohm's law. Simply V is directly proportional to I. ठीक, तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज़ करेंगे, दैट इज़ R, विच इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस या फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। यूनिट क्या है इसको मेज़र करने की? ओम, और सिंबल आपके सामने ब्रैकेट में ओम का सिंबल लिखा हुआ है। नीचे आपको एक VI कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है रजिस्टर के। आपका एक रजिस्टर है जिसमें आपने करंट I और वोल्टेज V ले रखा है, तो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, उसका कर्व आपने दिखा रखा है। तो ये है हमारा ओम्स लॉ। आफ्टर दैट कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे अब आपको दिख रहा है कि जिनको पावर चाहिए, जिनको पावर नहीं चाहिए। जिनको पावर चाहिए मतलब एक्टिव कंपोनेंट्स, और जो पावर कंज्यूम कर लेते हैं उन्हें पैसिव कंपोनेंट करते हैं, जिसमें दो तरीके के होते हैं, लॉसी और नॉन लॉसी। आफ्टर दैट हम लोग आते हैं KVL और KCL पे। ये आपके सामने जो टेबल है इसमें हमने तीन एलिमेंट लिए, रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर और कैपेसिटर। इनके अक्रॉस वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप आपको दिखा रखा है। अब आते हैं हम लोग किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स का पहला लॉ है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड ईच लूप एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज ज़ीरो। सिंपली है, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, तो उसमें जो समेशन है वोल्टेज ड्रॉप का वो किसके इक्वल हो जाएगा? समेशन किसके? वोल्टेज राइज का, या जो भी उसमें बैटरी लगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही आपको समझाता हूँ। आप एज्यूम कर लीजिए एक 5 वोल्ट की बैटरी लगी और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R, और जिसकी करंट है क्या? I। तो सिंपली अगर आप निकालेंगे तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR। तो समेशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू ड्रॉप। आफ्टर दैट किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक, किरचॉफ्स करंट लॉ स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ नोड इन एनी इंस्टेंट इज ज़ीरो। मतलब किसी भी नोड या जंक्शन पे अगर आप अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट निकालेंगे तो वो ऑलवेज जीरो आएगा। मतलब इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब कुछ डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट्स हैं, एग्जाम में 2 मार्क्स पर पूछी जाती है। जैसे करंट, ठीक, क्या है? करंट द डायरेक्टेड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड करंट। मतलब सिंपली फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, डिनोटेड बाई I, और यूनिट क्या? एम्पियर। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, चार्ज बॉडी कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, कोई भी एक चार्ज बॉडी जिसमें कैपेसिटी हो कुछ काम करने की, कुछ वर्क करने की, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज द पोटेंशियल ऑफ 2 चार्ज बॉडीज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब बिटवीन डिफरेंस बिटवीन द 2 चार्ज बॉडीज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ पावर, the rate at which an electrical work is called power. It is denoted by P, unit हमारी watt. After that electrical work is said to be done when there is a transfer of charge. It is denoted by W, unit क्या होगी? joule या energy कह लीजिए। Simply next, energy capacity to do work is called energy. इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। कौन से वेरियस एलिमेंट्स? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, कनेक्टेड इन एनी मैनर सो दैट सो एवर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला, पैसिव एलिमेंट, द एलिमेंट विच रिसीव्स एनर्जी और एब्जॉर्ब एनर्जी and then either convert into heat or stored in an electrical or magnetic field is called
पैसिव एलिमेंट, जैसे ऊपर डिस्कस किया था RLC, ये आपके क्या है, पैसिव एलिमेंट्स हैं। ये क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब या लॉस दोनों ही काम करते हैं। नाउ एक्टिव एलिमेंट्स क्या थे हमारे, द एलिमेंट्स दैट सप्लाई एनर्जी टू द सर्किट इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट, जैसे कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, जनरेटर, अल्टरनेटर। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी बाइलेटरल एलिमेंट। बाइलेटरल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, कंडक्शन ऑफ करंट इन बोथ डायरेक्शन इज इन एन एलिमेंट। अब जैसे एलिमेंट्स आपके रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है, अब अगर इनको आप चेंज डायरेक्शन चेंज कर लेते हो, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट कर देते हो, तो भी इन पर जो करंट का फ्लो, उस पर इनकी प्रॉपर्टीज़ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो कैसे होंगे हमारे बाइलेटरल। लेकिन यूनिलेटरल कैसे होते हैं, जिसमें कंडक्शन ऑफ करंट जो होता है ओनली इन वन डायरेक्शन। अगर आपने डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, ठीक, जैसे डायोड और ट्रांजिस्टर है, आप इनके सिंबल्स को पता है, आप अगर इनका डायरेक्शन चेंज कर लोगे तो इनकी वर्किंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, और क्या पता वर्किंग करें ही ना। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं यूनिलैटरल एलिमेंट। नाउ नेक्स्ट हमारा लीनियर सर्किट। रफली स्पीकिंग, अ लीनियर सर्किट इज वन whose parameter do not change with voltage or current. More specifically, a linear system is one that specify homogeneity property और additive property। मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी एक लीनियर सर्किट फॉलो करे, या दूसरे शब्दों में कहें जो ओम्स लॉ फॉलो करे, आप उसको क्या बोलते हो, लीनियर सर्किट। तो नॉन लीनियर सर्किट कौन से हो गए, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो ना करें, या कह सकते हो आप ओम्स लॉ फॉलो ना करें। ऐसे सर्किट्स को क्या बोलते हैं हम, नॉन लीनियर सर्किट। एग्जाम्पल अगर देखना है तो लीनियर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपके लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस हो, और नॉन लीनियर का जिसमें डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर और ये सब लगे हों। देन आफ्टर दैट हमको पढ़ना है डीसी सोर्सेस। ये हम पहले भी देख चुके हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेस, वोल्टेज या करंट या वोल्टेज, ये हम प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने स्टडी कर लिए थे। अभी हम जो स्टडी करते हैं वो है मेन टॉपिक हमारा रजिस्टिव सर्किट। जैसे सीरीज़ रजिस्टर, अगर आपके 3 रजिस्टेंस सीरीज़ में लगे हैं तो आप इक्विवेलेंट रजिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, सिंपली R1 + R2 + R3। नेक्स्ट, अगर आपके रेजिस्टेंस पैरेलल लगे हुए हैं, जो आपको इस समय ए डायग्राम में दिख रहा है, 3 रेजिस्टेंस इन पैरेलल R1, R2 और R3, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, 1/1/R1 + 1/R2 + 1/R3। नेक्स्ट हमारा है, अगर इंडक्टेंस सीरीज़ में लगे हों, L1, L2 और L3, तो आप इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करोगे, सिंपली ऐड करके L1, L2 और L3। अगर पैरेलल लगे हों तो 1/1/L1 + 1/L2 + 1/L3। ऐसे ही अगर सीरीज़ में कैपेसिटेंस लगे हों तो, या 3 कैपेसिटर है, तो आप कैसे निकालोगे, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अगर कैपेसिटर पैरेलल लगे हुए हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे, C1 + C2 + C3। आफ्टर दैट आप एक डेरिवेशन पढ़ोगे, स्टार से डेल्टा कन्वर्जन या डेल्टा से स्टार कन्वर्जन। 3 रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं ना, ये अगर डेल्टा फॉर्म में कनेक्ट है, आपको उसको कन्वर्ट करना है स्टार फॉर्म में, तो एक डायरेक्ट फार्मूला है। तो जस्ट सपोज कि आपकी जो 3 ब्रांचें हैं डेल्टा की, AB, BC और CA, रेजिस्टेंस RAB, RBC, RCA, और आपने कन्वर्ट किया डेल्टा में RA, RB और RC के फॉर्म में, तो सिंपली RA इज इक्वल टू RAB RCA अपॉन RAB + RBC + RCA एंड गोज ऑन। सिमिलरली आप RB कैलकुलेट करेंगे और RC कैलकुलेट करेंगे। आपको जिस ब्रांच का कैलकुलेट करना है, उस ब्रांच का दोनों के बीच का रेजिस्टेंस, जैसे RC है तो RBC RCA का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज RAB + RBC + RCA। सिमिलरली अगर आपको स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करना है, अब आपको क्या फाइंड करना है, RAB, RAC और RBC। तो सिंपल सा तरीका है, अगर आपको RAB फाइंड करना है तो RA + RB और बाकी रिमेनिंग का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई थर्ड वन। जैसे
आर ए सी निकालना है, तो आर ए प्लस आर सी प्लस आर ए और आर सी का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई थर्ड वन जो कि हमारा आर बी। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम्स के साथ, जिसमें हम सुपरपोजिशन थ्योरम्स, नेटवर्क थ्योरम्स, नॉर्टन थ्योरम्स, थेवेनिन थ्योरम्स स्टडी करेंगे और इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक यू।